लाखों लोगों को बीमार करने वाला डेंगू, क्या अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार भारत के हाथ लग गया है। देश में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और सबसे बड़ी बात, इसे लगवाने से पहले किसी तरह की डेंगू जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। इस खबर में आपको वो तमाम जानकारी देंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। भारत में डेंगू से लड़ाई अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहली बार देश में डेंगू की वैक्सीन को बाजार में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जापानी कंपनी टाकेडा की वैक्सीन क्यूडेगा को अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि यह वैक्सीन अब भारत में ही बनाई जाएगी। कंपनी के मुताबिक यह वैक्सीन 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को लगाई जा सकेगी। सबसे राहत देने वाली बात यह है कि वैक्सीन लगवाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति को पहले कभी डेंगू हुआ था या नहीं। इस वैक्सीन को मंजूरी टाकेडा के वैश्विक क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर दी गई है। इसके तहत फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के तहत 19 क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, जिनमें 28,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अब बात करते हैं वैक्सीन कैसे लगेगी। क्यूडेगा की 2 डोज दी जाएगी। दोनों डोज के बीच 3 महीने का अंतर रखा जाएगा। वैक्सीन को त्वचा के नीचे इंजेक्शन के जरिए लगाया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या यह वैक्सीन भारत में बनेगी? जवाब है हाँ। हालांकि इसकी खोज जापान की कंपनी टाकेडा ने की है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में ही होगी। इसके लिए टाकेडा ने हैदराबाद की प्रमुख फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ समझौता किया है। देश में उत्पादन होने से वैक्सीन की सप्लाई तेज होगी और उपलब्धता भी बेहतर रहने की उम्मीद है। भारत कीमत का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में निर्माण होने की वजह से यह आम लोगों के लिए अपेक्षाकृत किफायती हो सकती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां डेंगू का बोझ सबसे ज्यादा है। देश के अलग अलग हिस्सों में डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप पाए जाते हैं। कंपनी का दावा है कि क्यूडेगा के इन 4 प्रकार के डेंगू वायरस से सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी डेंगू प्रभावित इलाकों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करता है। WHO का कहना है कि ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों में इसे सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में बिना प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग के भी शामिल किया जा सकता है। क्यूडेगा को WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी मिल चुकी है। इसका मतलब है कि यह गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी है। यही वजह है कि यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे वैश्विक एजेंसियां भी इसकी खरीद कर सकती है। डेंगू आज दुनिया के 125 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और वैश्विक मामलों का बड़ा हिस्सा भारत में दर्ज होता है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और मच्छरों के बढ़ते प्रजनन ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मिली मंजूरी सिर्फ एक नई दवा की खबर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण मानी जा रही। अब नजर इस बात की होगी कि यह वैक्सीन बाजार में कब तक उपलब्ध होती है और क्यों इसे भविष्य में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। सही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।